अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर इस लाइव प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। रमज़ान का मुबारक महीना अब बिल्कुल हम पर साया फ़गन होने वाला है और चंद कदम की दूरी पर हमसे वाक़ है। हमारे लिए ये इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है कि रमज़ान के महीने की वो रौनक जिसे हम हमेशा देखते थे, मस्जिदों में नमाजियों की वो तादाद, इफ़्तार के टाइम लोगों का हुजूम, तरावी की नमाज़ में लोगों का शौक़ के साथ शामिल होना, ये बहुत सारी चीज़ें इस साल रमज़ान में हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और वजह हम सबको मालूम है, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक वबा के सबब। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शर के अंदर भी कोई न कोई खैर का पहलू रखा है। अगर पानी न मिलता, अगर ऐसा वाक़या न होता कि पानी नहीं मिला, तो तयम्मुम का हुक्म नाज़िल न होता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि पानी नहीं मिला, मजबूरी के हालात आए, तो तयम्मुम का हुक्म नाज़िल हुआ। बहुत सारी ऐसी इबादतें हैं जो हमें घर में करने का हुक्म है, लेकिन हम अपनी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं करते थे। रमज़ान के इस मुबारक महीने में और इस लॉकडाउन की वजह से वो इबादतें हमें अपने घर में करने का मौका मिल रहा है। यकीनन मस्जिदें बंद हैं, ये हमारे लिए तकलीफ़ है, दुख की बात है, लेकिन हमारे लिए मौका है कि हम अपने घरों को मस्जिद बना लें। हमने कभी तसव्वुर किया था कि 5 टाइम हमारे घरों में क़द क़ामतिस सलाह ये तकबीर की आवाज़ें हमारे घरों में बुलंद होगी? कभी हमने ये मसाइल समझने और जानने की कोशिश की थी कि तरावी की नमाज़ हम अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर में पढ़ेंगे? अल्लाह ताला ने आज वो तो बंद कर दी। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब हम अपने घर में हैं, कुरान पढ़ने के लिए भी फ्री हैं, इबादत करने के लिए भी फ्री हैं, और तरावी पढ़ने के लिए भी हम और आप फ्री हैं। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के महीने में हम सब जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें मौजूद हैं, शैतानों को क़ैद कर दिया जाता है। लेकिन ये कौन से शैतान क़ैद होते हैं? ये शयातीनुल जिन क़ैद होते हैं, शयातीनुल इंस क़ैद नहीं होते। वो शैतान जो इंसानों में हैं वो क़ैद नहीं होते, वो लोगों के दरमियान घूमते रहते हैं। और यही वजह है कि रमज़ान में भी सिनेमा थिएटर खुले रहते हैं और बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान जाकर के फ़िल्में देखते हैं। रमज़ान में भी बहुत सारे बुराई के अड्डे खुले रहते हैं। आज अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, लॉकडाउन हमारे और आपके लिए एक परेशानी है, आजमाइश है, मगर इस लॉकडाउन ने के अंदर एक खैर का पहलू ये है, एक भलाई का पहलू ये है कि इस आने वाले रमज़ान में वो शयातीनुल इंस और इंसानों को बहकाने वाले शैतान जो लोगों को नेकी और खैर के कामों से दूर करते थे, अब वो भी लॉक्ड हो गए, अब वो भी लॉकडाउन के शिकार हो गए। अब वो चाह करके भी हम सामने रखिए और गौर कीजिए कि आज हमारे पास मौका है इन नेक लोगों में शामिल होने का। ये अल्लाह के वो नेक बंदे जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि उनको दुनिया का कोई कारोबार उनकी नमाज से गाफिल नहीं करता। आज हमारे पास कारोबार नहीं है और फिर भी हम नमाज से गाफिल हैं, तो हमसे ज़्यादा घटिया और हमसे ज़्यादा अल्लाह का नाफरमान कौन होगा? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये लॉकडाउन हमें और आपको और ज़िम्मेदार और अल्लाह ताला के और करीब जाने का मौका दे रहा है। आने वाला रमज़ान यकीनन हमारी ज़िंदगी का एक इंतहाई गमगीन कर देने वाला रमज़ान है। इसलिए गमगीन है हम, और इसलिए हमारे दिलों में तकलीफ़ है कि अल्लाह का वो पाक घर, अल्लाह का वो घर, वो खाने काबा जो 24 घंटे तवाफ़ करने वाले, उम्रा करने वालों से पटा रहता था, आज वो खाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद सुनसान है, अल्लाह के तमाम घरों पे ताले लगे हुए हैं, मस्जिदें बंद हैं। यकीनन ये हमारे लिए तकलीफ़ की बात है, मगर अल्लाह के नबी की वो हदीस, आपने फरमाया खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फिल बैत, इंसान की सबसे बेहतरीन नमाज उसके घर में है, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ करके। आज तक हमने अपने घरों को नमाज़ों से आबाद नहीं किया। हम नमाज़ पढ़ते भी थे, मस्जिदों में जाके पढ़ते थे, हमने घर में कभी भी सुन्नतें और नवाफिल घर में नहीं पढ़ी। आज हमारे पास मौका है, अपने घरों को नमाज से आबाद करें, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं। तरावी की नमाज हम
ہمارے گھروں میں اگر حافظ نہیں ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کے تراویح پڑھیں، اپنے بچوں کو پیچھے، اپنے گھر کی عورتوں کو اور تمام اہل خانہ کو شامل کریں اور پورا قرآن ہم پڑھ کر کے ان کو تراویح کی نماز میں سنائیں۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے۔ اعتکاف کی جو عبادت ہوتی ہے، اسے اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ آج اعتکاف آپ کو صرف 10 دن کا نہیں، 1 مہینے کا اعتکاف کا موقع مل رہا ہے۔ 1 مہینے آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کوئی کاروبار نہیں آنے والا، کوئی بزنس نہیں آنے والا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں آنے والا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس بہترین موقع کو کس حد تک استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ رمضان زندگی کا سب سے بہترین رمضان انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں کو ہمیں اور آپ کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین،